बैंकर्स इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो हम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने किया था ए लेटर और बी लेटर, जो कि मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ आपको लेटर्स का, जो कि अकाउंट फॉर, अलाउ फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क इन, आस्क आउट, आंसर बैक, बैक अवे, बैक आउट, बैक अप, बी इन, बी आउट, बी अवे, बी बैक एंड बी फॉर। यहाँ तक हमने 15 तक हमने किए थे। आज हम करेंगे फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर सी। ये फ्रेजल वर्ब्स है जो कि सी से स्टार्ट होते हैं। तो आप सभी का स्वागत है बैंकिंग इंग्लिश में इन द वर्ल्ड ऑफ परफेक्शनिस्ट। आज हम आगे के फ्रेजल वर्ब्स लेंगे और लेटर सी से शुरू होने वाले लेंगे, जो कि 16 से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है कॉल एट। कॉल एट मीन्स विजिट सम प्लेस, जाकर मिलना। अब कॉल एट का जो एग्ज़ाम्पल है वो हम ऐसे ले सकते हैं कि आई कॉल्ड एट माई सिस्टर एट द मॉल। मतलब मैंने अपने सिस्टर को एक जगह जो कि मॉल है वहाँ पे जाकर मिलने के लिए बुलाया। ठीक है। या फिर वी कॉल एट माई फ्रेंड्स पार्टी। फ्रेंड्स की पार्टी में हम सबको जाकर बुलाया। विजिट फॉर सम प्लेस। कॉल फॉर, आस्क समवन टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। किसी को स्पष्टीकरण के लिए पूछना, एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछना। आई वॉज कॉल्ड फॉर द ब्रोकन पॉट। अब ये पॉट जो ब्रोकन है उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया गया है। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि माई सिस्टर कॉल्स फॉर अस ऑल टू चेक हर न्यू ड्रेस। तो उसके न्यू ड्रेस के लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया कि कैसा है, क्या है। तो आज समवन टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ड्रेस अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है ना। वैसे भी फिर हो गया कॉल इन, एनलिस्ट फॉर सर्विसेज, सुविधा के लिए बुलाना। कॉल इन का एग्जाम्पल हो सकता है कि द सोल्जर वर कॉल्ड इन चेन्नई टू हेल्प इन फ्लडेड एरियाज। सुविधा के लिए उनको बुलाया गया, एक सर्विस के लिए उनको बुलाया गया। कॉल ऑन मतलब पे अ विज़िट। पे विज़िट क्यों, मतलब किसी को बुलाना। किस चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस वॉज कॉल्ड ऑन स्टेज टू गिव अ स्पीच। या फिर आई वॉज कॉल्ड ऑन बाय माई सिस्टर टू डू हर लॉन्ड्री। कोई भी एक चीज़ करने के लिए अगर हम बुला रहे हैं तो उसको कॉल ऑन बोलते हैं, किसी को बुलाना। कॉल ऑफ, कैंसिल समथिंग, रद्द कर देना। कॉल ऑफ, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द हेवी रेन्स। या फिर द बर्ड शेल्टर कॉल्ड ऑफ एंड एडॉप्शन मीटिंग। या फिर कुछ भी कॉल्ड ऑफ, जो भी रद्द कर देना, कैंसिल करना, उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कॉल आउट। कॉल आउट मतलब कॉल समवन टू डील विद द सिचुएशन। तो कॉल आउट का क्या है, स्थिति से निपटने के लिए किसी को बुलाओ। कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन से निपटने के लिए किसी को बुलाओ, कॉल आउट। तो कॉल आउट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई कॉल्ड आउट माई मेड टू मेक द डिनर। मैंने अपनी मेड को बुलाया, एक स्थिति है जो कि मुझे भूख लगी है, वो एक स्थिति है, उसके लिए डिनर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने किसको बुलाया, मेड को, क्योंकि वही डिनर बनाती है। फिर हम देखेंगे कॉल अप। कॉल अप मतलब कॉल समवन फॉर सर्विंग पर्पस, किसी को सेवा के लिए बुलाना। अब ये नॉर्मली आर्मी और मिलिट्री या फिर ऐसा ही होता है सेवा मतलब, क्योंकि सर्विस जो होती है नॉर्मली वैसा ही होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कॉल अप का कि द कैप्टन वॉज कॉल्ड अप ऑन शिप टू चेक अप ऑन सोल्जर्स। सोल्जर्स पे चेकअप करने के लिए कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए कैप्टन को बुलाया गया। सर्व कर रहा है ना कैप्टन अपने नेशन के लिए। केयर अबाउट मतलब टेक इंटरेस्ट, किसी चीज़ के में दिलचस्पी लेना। इसका हम एग्जांपल दे सकते थे, लेडी केयर्स अबाउट कुकिंग क्लासेस। उसके जो कुकिंग क्लासेस चलते हैं उसके बारे में वो बहुत केयर करती है। या फिर द लेडी केयर्स अबाउट समवन, वो भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। फिर हम देखेंगे केयर फॉर इज़ लुक फॉर, मतलब देखभाल करना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द लेडी केयर्स फॉर हर प्लांट्स, उनकी देखभाल करना है।
फिर हम देख सकते हैं नेक्स्ट है कैरी ऑन, विच इज़ कंटिन्यू, कोई चीज़ जारी रखना। तो उसका हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, शी कैरीड ऑन हर स्विमिंग लेसन्स अर्ली समर, समर के लिए उसने अपने जो स्विमिंग लेसन्स हैं उसको कैरी ऑन किया है। नेक्स्ट इज़ कैरी ऑन विथ, कंटिन्यू विथ इवन आफ्टर अ गैप, कोई चीज़ काफ़ी वक्त तक जारी रखना, उसमें बीच में गैप हो गया तो भी। तो कैरी ऑन विथ का एग्जांपल है, शी कैरीज ऑन विथ हर जॉब इवन आफ्टर 2 years ऑफ गैप, मतलब जो गैप है उसके बाद अगर कोई कैरी कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है एक चीज़, जैसे बास्केटबॉल कोई गेम खेल रहा है, आप बीच में गैप हो गया 1-2 साल का, तो तब हम कैरी ऑन विथ लेंगे, नहीं तो हम कैरी ऑन ही लेंगे। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो कैरी ऑन रहेगा। फिर आ गया कैरी आउट, परफॉर्म, ओबे और फुलफिल, किसी कार्य को पूरा करना। तो कैरी आउट का एग्जांपल आ गया, द सोल्जर्स कैरीड आउट द मैसिव पासिंग परेड वेरी ग्रेसफुली, जो परेड होती है सोल्जर्स ने बहुत अच्छे से कैरी आउट की है, मतलब परफॉर्म किया, उन्होंने ओबे किया है, उन्होंने फुलफिल किया उनका टास्क। तो ये सब चीज़ें कैरी आउट में आती है। फिर हो गया कैचअप विथ, मतलब ओवरटेक करना, किसी चीज़ के बराबरी पे आना या फिर किसी चीज़ से आगे बढ़ना। तो कैचअप विथ के 2 एग्जांपल हैं, एक है एक हम ले सकते हैं, इन टोक्यो ओलंपिक इंडिया कैच्ड अप विथ ऑस्ट्रेलिया, कैचअप के लिए कैचअप किया, और ओवरटेक के लिए ले सकते हैं, इन द पार्टी किड्स ऑलवेज ट्राइज टू कैचअप विथ ईच अदर। ठीक है, तो मतलब ये ओवरटेक करते एक दूसरे को किड्स है ना, तो ये ओवरटेक का हो गया। मतलब बराबरी पे आना और आगे बढ़ना दो अलग चीज़ है। बराबरी पे आना मतलब ओलंपिक का, ओलंपिक में इंडिया ने बराबरी की ऑस्ट्रेलिया से, और ओवरटेक करना मतलब आगे बढ़ने का एग्जांपल है कि किड्स एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर हम देखते क्लीन आउट, टू स्टार्ट क्लीनिंग समथिंग एंटायरली, सफाई करना। सफाई करने का एग्जांपल, ही क्लीन्ड आउट हिज ऑफिस डेस्क जस्ट बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले एक पर्सन ने अपना ऑफिस डेस्क क्लीन किया। क्लीन अप इज़ अ शॉर्ट टर्म, क्लीन आउट बड़ा टर्म है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है, और क्लीन अप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि क्लीन अ मेस फॉर बेटर एक्सेस, एक चीज़ को साफ़ करना, क्योंकि हम साफ़ करना मतलब उसको सॉर्ट करना, सफाई करना मतलब वो पूरा वहाँ से हटा देना, तो छोटी स्केल है। क्लीन अप मतलब सिर्फ साफ़ करना, सफाई नहीं करना है, सफाई मतलब उसको पूरा वाइप आउट कर देना, और साफ़ करना मतलब उसको सॉर्ट कर देना उस चीज़ को। शी क्लीन्ड अप हर डॉग्स पी स्टेन कार्पेट अ फ्यू वीक्स अगो, उसने बस उतनी चीज़ क्लीन कर दी है, उसने कार्पेट को पूरा चेंज कर दिया क्या, नहीं। अगर शी क्लीन्ड अप द कार्पेट ऑफ अ डॉग्स पी ऐसे आता तो उसको हम सफाई करना बोलते कि नहीं, उसने कारपेट ही पूरा चेंज कर दिया। पर अगर उसने सिर्फ वो एक छोटा सा स्पॉट जहाँ पे उसके डॉग ने पी किया था वो चेंज किया है, तो उसको हम क्लीन अप बोलेंगे, क्लीन आउट नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हैं वो पूरे हैंड इन हैंड जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर है एक वे में। तो उसको आपको कैसे याद रखना है क्लीन अप और क्लीन आउट को, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इन दोनों को कि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है क्लीन आउट, और ये छोटू सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज़ को हम एंटायरली क्लीन कर रहे हैं तो हम क्लीन आउट लेंगे, और कोई चीज़ का एक पार्ट ही क्लीन कर रहे हैं तो हम क्लीन अप लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ रहा होगा, बिकॉज ये सब समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा आगे जाके। तो ये था गाइस सी का, ये था गाइस सी का। टोटल हमारे 30 वर्ड्स हो गए। फर्स्ट 15 जो है वो ए और बी के हैं, और जो नीचे के हैं वो सी का है, मतलब सी के खुद के 15 है। और ये इन सब में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप देखेंगे केयर केयर, कैरी कैरी कैरी, कॉल 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 कॉल, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल या फिर उसका जो हिंदी में मैंने आपको लिख के दिया है ये सब चीज़ें, आपको उसके साथ याद रखना है। एक तो एग्ज़ाम्पल के साथ रखो, या तो ये जो हिंदी में लिख के दिया है उसके साथ याद। एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप खुद लिख लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अगर लिखा तो बहुत ज़्यादा मैसी हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो या फिर कोई भी आपके इश्यूज़ हो तो आप मुझे
डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा चैनल भी मैंने आपको बताया है, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और हाँ गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं लेटर डी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओहो, ओके।